85 बरस की एक बूढ़ी मां जिसके 3 बेटे हों, जिसके पास 12 बीघा खेतीहर जमीन हो, वो अगर अपने खेतों को बेटों के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की जिद ठान ले तो क्या होगा। नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की। दिसंबर 2020 में मैनपुरी के किशनी तहसील में वो बुजुर्ग महिला पहुंची थी। वकील से लेकर तहसीलदार तक ने जब उनकी फरियाद सुनी तो सब दंग रह गए। ये मार्मिक घटना अखबारों के कतरनों में तलाशने पर, सोशल मीडिया खंगालने पर किसी को भी मिल जाएगी, लेकिन इस घटना का सरोकार देश की हर बुजुर्ग महिला से है। इस घटना से मिला संदेश पूरे देश के लिए है। दिसंबर 2020, किशनी तहसील, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। ये बिट्टन देवी हैं, जिनके 3 बेटे और बहुएं हैं। बूढ़ी मां की परिवार में जब अनदेखी होने लगी तब उन्होंने एक फैसला लिया। प्रधानमंत्री जी के नाम में क्यों करना चाहते तो उनके पैसे मोदी जी भेजते थे उनके नाम में, खेती उनके नाम में, उनके नाम में पैसे भेजते थे और इसीलिए वो मतलब ज़्यादा खुश थी। मोदी के नाम में करना चाहती थी, अच्छी बात थी, वो करना चाहती थी। इस बात की खुशी थी कि वो भी प्रधानमंत्री देश के हैं, हमारे नहीं सभी लोगों के हैं। सभी लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने। और अगर कर देती तो मैं भी कुछ नहीं, लेकिन उन्हें अपने लड़के समझे तो उन्होंने नहीं की। साल 2023 में मध्य प्रदेश की एक और मां ने अपनी 25 बीघा जमीन पीएम मोदी के नाम करने की इच्छा जताई थी। राजगढ़ की मांगी बाई पीएम को लाडला बेटा मानती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसलिए खुद को देश का बेटा कहते हैं। अगर गरीब का बेटा दिल्ली में बैठा है, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, तो हर मां मेरी मां है। उसका दर्द, उसके स्वास्थ्य की चिंता दिल्ली में उसका बेटा करेगा और उसका इलाज का पूरा खर्चा ये आपका बेटे करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी उत्थान के अभियान को सबसे आगे रखा है। माताओं बहनों के लिए उनकी कल्याणकारी योजनाओं की लंबी फहरिस्त है। उन्होंने महिलाओं का दुख दर्द परमानेंट खत्म किया है। माटी का चूल्हा, लीपना पोतना, ऊपर से धुआं, गैस कनेक्शन की खबर सुनते ही अब इनके घर में सभी बहुत ही खुश हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऐसा ही एक क्रांतिकारी कदम है जिसने ग्रामीण जीवन का सबसे बड़ा संताप मिटाया है। उज्ज्वला योजना ने चूल्हे की अंगार से राहत दिलाई, धुएं, धूल और प्रदूषण से होने वाली गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाया। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना शुरू की थी। तब देश की 5 करोड़ माताओं बहनों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। आगे चलकर इस लक्ष्य को 8 करोड़ कर दिया गया। ये लक्ष्य साल 2019 में पूरा हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत अगस्त 2023 तक 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कनेक्शन दिए गए। साल 2022-23 में मोदी सरकार ने उज्ज्वला परिवारों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए सब्सिडी भी दी। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। जिसने गरीबी देखी, जिसने अपनी मां के कष्टों को देखा, चूल्हे की तपिश से जो वाकिफ हो, वही देश की सभी गृहिणियों की फिक्र कर सकता है। उज्ज्वला जैसी तमाम योजनाओं से प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के लाडले लीडर बने हैं। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और रेगुलर इनकम का बंदोबस्त भी पीएम मोदी ने किया।
60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना पॉलिसी बनी, जिसमें अधिकतम 15 लाख रुपए निवेश करने पर जीवन भर पेंशन की सरकारी गारंटी दी गई। योजना में पॉलिसी होल्डर को मेडिकल परीक्षण की जरूरत भी नहीं है। योजना में निवेश के 10 साल बाद पेंशन भुगतान के साथ जमा राशि भी वापस कर दी जाती है। अगर पेंशन पाने वाले की मौत 10 साल के भीतर हो जाती है तो जमा राशि नॉमिनी को दी जाती है। वृद्ध मां हो या फिर नवजात बिटिया, पीएम मोदी ने सबका ख्याल रखा। लाडली बेटियों के लिए पीएम मोदी ने सुकन्या समृद्धि की सौगात दी है। माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। नवंबर 2024 तक देश भर में 4 करोड़ 10 लाख सुकन्या समृद्धि बैंक खाते खुले। स्कीम में 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की राशि प्रतिवर्ष बेटी के खाते में जमा की जा सकती है। बेटी की उम्र 18 साल होने के बाद ही ये जमा राशि निकाली जा सकती है। सुकन्या खाते में जमा राशि पर 8.2% ब्याज मिलता है। खास बात यह कि बेटियों के लिए की गई बचत पर इनकम टैक्स में 80C के तहत छूट भी मिलती है। पीएम मोदी ने बेटियों की खातिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। भ्रूण हत्या के अभिशाप से बेटियों की रक्षा के साथ इस अभियान से उनकी शिक्षा दीक्षा को बढ़ावा दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें लोगों कहते बेटी खिलाओ, बेटी ने रमत गमत में आगे बढ़ाया। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए पीएम मोदी ने 181 हेल्पलाइन शुरू करवाई, जिससे इमरजेंसी के वक्त महिलाओं को फौरन मदद पहुंचाई जा सके। हेल्पलाइन को असरदार बनाने के लिए वन स्टॉप सेंटर खोले गए। 2023 तक देश भर में 700 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर बनाए गए, जहां घरेलू हिंसा, दहेज, बलात्कार, तस्करी और बाल विवाह की शिकार महिलाओं को मदद मिलती है। रोटी, कपड़ा और मकान, एक इंसान की यही तो जरूरतें हैं। फिर आती है सामाजिक सुरक्षा की चिंता, रोजगार की टेंशन, सेहत का ख्याल। जिस देश में आजादी के 67 साल बाद तक करोड़ों लोगों का बैंक खाता तक नहीं था, वहां सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को सही से मिलना क्या कोई सोच सकता था? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना से 56 करोड़ नागरिकों को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया। सोशल सिक्योरिटी से लेकर पक्के मकान का सुख 11 साल में करोड़ों लोगों को मिला है। पक्का मकान यानी आत्मविश्वास, जिस छत की छां सुरक्षा का एहसास कराती हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों को ऐसे गृह में प्रवेश दिलाया है। प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण योजना के जरिए करोड़ों लोगों को ठौर मिली है। 1 अप्रैल 2016 को मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की थी, जिसके तहत मैदानी क्षेत्र के ग्रामीणों को 1,20,000 रुपए प्रति यूनिट की आर्थिक मदद दी गई। पहाड़ी इलाकों में भवन निर्माण में 1,30,000 रुपए प्रति यूनिट की आर्थिक मदद दी गई। मोदी सरकार ने साल 2024 तक 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा पक्के घर बनवाए। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। बिरसा मुंडा जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी के वंशज झारखंड के खूंटी में झुग्गी में रहते थे। पीएम मोदी ने आदिवासियों के पूज्य बिरसा मुंडा के वंशजों का पक्का मकान बनवाया। उस घर में शौचालय, बिजली कनेक्शन, गैस सिलेंडर और पीने के पानी की व्यवस्था की गई। वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को सिर्फ घर देने भर का मिशन नहीं, ग्रामीण भारत में यह रोजगार की गारंटी भी है। एक घर का निर्माण कई लोगों के रोजगार का साधन बनता है। एक घर बनाने में राजमिस्त्री, मजदूर, बढ़ई, प्लम्बर और पेंटर का श्रम लगता है। गांवों में राजमिस्त्री की ट्रेनिंग का काम भी मोदी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना असल मायने में ग्रास रूट एम्प्लॉयमेंट मॉडल है, जिसने ग्रामीण भारत के आर्थिक हालात बदले हैं। जब गरीब के सिर पर पक्की छत होती है, तो वो अपना पूरा ध्यान
बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। अब आपको यह भी बताते हैं कि योजना की योग्यता क्या है। जिनके पास पक्का घर नहीं है और वो टूटे फूटे कच्चे घर में रहते हैं या बिना आश्रय वाले घर में भीख मांगकर गुजारा करने वाले लोग, कूड़ा उठाने वाले और साफ सफाई करने वाले लोग, जनजातीय समूह के लोग, बंधुआ मजदूरी से छुड़ाए गए लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी बन सकते हैं। पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। योजना में आवेदन के बाद सूची में नाम आते ही 7 दिन के अंदर पहली किस्त खाते में आ जाती है। योजना का पूरा पैसा 3 से 5 किस्तों में लाभार्थी को मिल जाता है। पीएम मोदी ने महिलाओं को घर के साथ आत्मसम्मान से जीने का जरिया भी दिया है। आवास योजना ने महिलाओं को मकान मालकिन बनाया है। क्योंकि योजना के लाभार्थियों में पति पत्नी दोनों के नाम दर्ज हों, लेकिन महिला का नाम होना जरूरी है। महिला लाभार्थी के खाते में ही पैसा आता है, जिससे महिलाओं का बैंक खाता खोलना भी जरूरी है। आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 85% से ज्यादा लाभार्थी SC, ST, OBC और महिलाएं हैं। इसलिए भारत के गांवों के आशियाने भी चमकने लगे हैं। महिलाओं को मजबूती देने के लिए बनाई गई नरेंद्र मोदी की लखपति दीदी योजना ने करोड़ों महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। लखपति दीदी ने होम मेकर महिलाओं को महिला उद्यमी बना दिया है। यकीन करना मुश्किल है कि जो महिलाएं पहले घर की चौखट के पार नहीं जाती थीं, वो आज एंटरप्रेन्योर बन गई हैं। लखपति दीदी योजना से महिलाएं बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, सिलाई कढ़ाई, फूड प्रोसेसिंग जैसे लघु उद्योग चला रही हैं। 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने के लक्ष्य की तरफ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे महिलाओं की तरक्की के साथ गांवों में पुनर्जागरण हुआ है। नरेंद्र मोदी की नीतियों ने नारी शक्ति के आर्थिक विकास के साथ उनके आत्मविश्वास को जगाने का भी काम किया है। इसका एक और उदाहरण खेती के काम में जुटी ड्रोन उड़ाती दीदियां भी हैं। तो आपकी पहचान क्या है? वो गांव में पायलट की है? जी सर। पायलट है कि नमो ड्रोन दीदी है? ड्रोन पायलट है सर। भारत को ग्लोबल हेल्थ डेस्टिनेशन कहा जाता है। इसकी वजह कम खर्च में मिलने वाला बेहतरीन इलाज है। दुनिया के कई देशों के लोग भारत में सेहतमंद होकर अपने देश वापस जाते हैं। नीति आयोग के मुताबिक भारत में विदेशी पर्यटकों से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा मेडिकल टूरिज्म से ही आता है। जिस देश में अस्पताल का नाम सुनकर आम आदमी घबराता था, वहां यह बदलाव कैसे मुमकिन हुआ? नरेंद्र मोदी ने हेल्थ सेक्टर में कैसे चमत्कार किया? इंसानियत के काम आना भारत के संस्कारों का विस्तार भर है। कोरोना जैसी महामारी में जब महाशक्तियां अपनी जान की खैर मना रही थीं, तब भारत 150 से ज्यादा देशों का मददगार बना था। कोविड के दौरान भारत ने दूसरे देशों को 13.5 मिलियन डोज वैक्सीन मुफ्त में भेजी। भारत ने 107 देशों को कोविड से बचाने वाली वैक्सीन की कमी नहीं होने दी। कोविड के बीच सबसे ज्यादा डिमांड में रही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई भारत ने 85 से ज्यादा देशों में की। सार्क कोविड इमरजेंसी फंड की शुरुआत कर भारत ने $10 मिलियन जमा किए। 11 साल में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुधार हुआ, उसकी वाहवाही पूरी दुनिया में होती है। मेरा नाम कृति कुमारी है और 5 साल पहले मैं जेल गई थी, तो पापा इलाज करते करते मतलब इलाज हो रहा था, तभी आपका योजना नहीं हुआ था, तो पैसा लग रहा था, तो पापा का काम बंद हो गया। फिर कर्जा लेके पापा इलाज किए, फिर थक गए। फिर 1 महीना पहले रघुवर दास का ऑफिस है एग्रीको में, हमारे वहाँ पे पता किए तो आयुष्मान का योजना जानकारी में आया, तो ऑपरेशन करने के लिए गया, तो अभी गला का ऑपरेशन हुआ है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। गले का ऑपरेशन? हाँ, आगे और भी करना चाहती हूँ, क्योंकि बाहर निकलने नहीं सकती हूँ। आपको जितना जरूरत पड़ेगा सब होगा। हाँ, सब होगा। हाँ, इसके लिए धन्यवाद। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है, जिसमें गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर साल मिलता है। कैंसर, हार्ट सर्जरी, डायलिसिस जैसे महंगे इलाज भी आयुष्मान कार्ड के जरिए संभव है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 55 करोड़ लोग शामिल हैं। आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं। कभी अस्पताल जाना पड़ा
तो ये कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड का काम करेगा। देश में जन औषधि सेंटर की शुरुआत साल 2008 में हुई थी, लेकिन साल 2014 तक देश में जन औषधि सेंटरों की गिनती 100 के पार नहीं जा पाई थी। पीएम मोदी ने गरीबों और ग्रामीणों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के मिशन को नए सिरे से शुरू किया। साल 2024 तक देश में 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए, जहां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% तक सस्ती कीमत पर दवाएं मिलती हैं। जन औषधि केंद्र पर महिला स्वच्छता उत्पाद जैसे सैनिटरी नैपकिन सिर्फ 1 रुपए में उपलब्ध है। जन औषधि केंद्र खोलने पर सरकार 5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन भी देती है। बहनों बेटियों के जीवन को आसान बनाना ये एनडीए की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से जिला स्तर पर आईसीयू और ब्लॉक स्तर पर लैब का बंदोबस्त भी किया है। मोदी सरकार का मिशन इंद्रधनुष नवजात के लिए वरदान साबित हुआ है, जिसमें सही समय पर टीका लगाकर गर्भवती महिलाओं को 7 जानलेवा बीमारियों से बचाया जाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं के पोषण का ख्याल रखा जाता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भरोसे की पहचान है। एम्स में इलाज शुरू होते ही ज्यादातर मरीजों को तसल्ली मिल जाती है। बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन सुविधा, सस्ता उपचार एम्स की खासियत है। पीएम मोदी ने एम्स की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। साल 2025 तक देश में एम्स की संख्या 25-26 तक पहुंच चुकी है। 20 में इलाज भी शुरू हो गया है। झारखंड के बोकारो के नसीम अख्तर काम के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे। नसीम अख्तर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप बीती सुनाते हुए ये तक कहा कि आयुष्मान योजना ने उन्हें पुनर्जन्म दिया। नसीम अख्तर की वो मार्मिक बातें सुन पीएम मोदी भी भावुक हो गए थे। बोकारो थर्मल में काम कर रहे थे, तो ब्रिज के ऊपर से काम करते हुए मैं गिर गए। ऊपर से गिर गए नीचे। 6 अक्टूबर था शायद। हाँ, अभी 2-2.5 महीने पहले। तो हम गिर गए तो बेहोश हो गए थे, तो वहाँ से निकाले आ गए रिम्स में। रिम्स में आने के बाद में आयुष्मान के विषय में जानकारी हुआ। आयुष्मान के बारे में जानकारी हुआ तो वहाँ जो है सो भर्ती हम हुए और वहाँ से इलाज चला। आयुष्मान के तरफ से दवा आता था, तो बहुत फ़ायदा हमको हुआ उससे। और अगर वहाँ से नहीं होने से हो सकता है कि आज हम धरती में नहीं भी रह सकते थे। दुर्गम इलाकों में और शहरों से दूर बसे लोगों के इलाज के लिए मोदी सरकार की मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हाजिर हो जाती हैं। मोदी सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में सेवा के लिए डॉक्टरों को बढ़ावा दिया। साथ ही गांवों में हेल्थ वर्कर्स की भर्ती और प्रशिक्षण को तरजीह दी गई। मोदी सरकार का ये ई-संजीवनी ऐप है, जिसके जरिए कोई भी मरीज डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श ले सकता है, वो भी फ्री में। ई-संजीवनी ऐप पर रोजाना औसतन 50,000 से ज्यादा मरीज डॉक्टरों से जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ई-संजीवनी ऐप के फायदे देश को बता रखे हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि कनाडा और इंग्लैंड जैसे विकसित कहे जाने वाले देशों में मरीजों को सर्जरी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में सर्जरी बहुत महंगी भी है। मतलब अस्पताल में तबीयत बिल देखकर नासाज होना तय है, जबकि भारत में वर्ल्ड क्लास डॉक्टर और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बजट में मिलते हैं। 11 साल में भारत ग्लोबल हेल्थ डेस्टिनेशन बना है। एक हृदय रोगी अमेरिका में अगर सर्जरी करवाता है तो उसकी लागत क्या आती है, पहले ये जान लीजिए। अमेरिका में हार्ट सर्जरी पर औसतन खर्च 30 से 40 लाख रुपए होता है। वहीं भारत में हार्ट सर्जरी का खर्च सिर्फ 2 से 5 लाख तक सीमित है। अमेरिका में एक रात का अस्पताल खर्च 2.5 लाख रुपए से ज्यादा तक हो जाता है, जबकि भारत में ये लगभग 6,000 रुपए होता है। ऐसे ही देश में पीने का शुद्ध पानी भी बहुत बड़ी परेशानी थी, जिसके लिए पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन का नारा दिया। साल 2019 तक सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख घरों में नल से जल पहुंचता था। साल 2025 में 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से पानी पहुंच चुका है।
आज देश भर में 1800 से ज्यादा ब्लॉक हर घर जल घोषित हो चुके हैं। बहनों को उनकी सुविधा के लिए नल से जल मिला है, शौचालय मिला है, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिले हैं। पीने का पानी हो या पौष्टिक आहार, मोदी सरकार में हर गरीब का हुआ उद्धार। दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम मोदी की देन है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 51 करोड़ 35 लाख गरीबों को 1 साल तक मुफ्त राशन मिलता है। 11 साल में बहुत कुछ अच्छा हुआ, उम्मीद से बेहतर हुआ, लेकिन भारत जैसे महादेश में सब कुछ ठीक करने में बहुत वक्त लगता है। जैसे भोजन की चिंता दूर हुई है, जैसे स्वास्थ्य के साधन जुटे हैं, जैसे शिक्षा की व्यवस्था बनी है, जैसे टैक्स में सुधार हुआ है, जैसे नारी सशक्तिकरण हो रहा है, जैसे काले कानून मिट रहे हैं, जैसे जैसे देश में निर्माण हो रहा है, वैसे ही आगे देश बढ़े, देश का मान बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अभियान में जी जान से जुटे हैं। स्पेशल सीरीज के अगले एपिसोड में देखेंगे, जो किसी ने सोचा नहीं वो पीएम मोदी ने कर दिखाया।